क्या एक 25 साल के होम लोन को 10 साल में चुकाना मुमकिन है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जो घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आपके नाम पे कोई एक प्लॉट है वहां पे ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, किसी ने ऑलरेडी घर बनाया हुआ है उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतने 30 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख इतना पैसा नहीं होता है कि हम एकदम से दोस्तों घर खरीद सकें। तो दोस्तों हम जब भी लोन लेते हैं हमें देनी पड़ती है लोन की ईएमआई। ज्यादातर लोग जो है जो लोन का जो ईएमआई का टेन्योर रखते हैं दोस्तों जो 15 साल 20 साल 25 साल के आसपास रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने होम लोन लिया है 25 साल के लिए या फिर होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका है या फिर ऐसा कोई ट्रिक है या फिर ऐसा कुछ जुगाड़ है जिसके चलते ना कि हम अपने होम लोन के ऊपर कम से कम 20 से 25% का सेविंग कर सके, ना कि दोस्तों 25 साल के होम लोन को लगभग 10 साल में चुकता कर जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई आपको ट्रिक मिल जाता है तो ये होता है दोस्तों सुने पे सुहागा। तो चलिए दोस्तों आज का ये होम लोन का जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम अप्लाई करके अपना बहुत सारा पैसा और टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं दोस्तों अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए लोन अमाउंट है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जितना भी रुपए का होम लोन चाहिए, जितना का आप प्लान कर रहे हैं उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे लोन लेना है 35 लाख का, तो हमने यहाँ पे 35 लाख डाल दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 8.4% में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टार्ट होता है। दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकता है दोस्तों। तो किसी को 8.5 किसी को 8.6 इस तरह के परसेंटेज में आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो 8.5 से 9% के बीच में होम लोन मिल जाएगा। तो हम ऑन एन एवरेज 9% ब्याज पकड़ के चलते हैं दोस्तों। तो ब्याज में हमने डाल दिया 9%। टेन्योर दोस्तों ज्यादातर लोग जो है वो 20-25 साल के लिए होम लोन लेते हैं, तो हम इसको 25 साल डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 35 लाख का होम लोन के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% के हिसाब से, अगर आप 25 साल पकड़ के चलते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 75,000 के आसपास होना चाहिए दोस्तों। और आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 30,000 के आसपास आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप दोस्तों एक बात गौर कर सकते हैं कि ये जो आप 35 लाख का लोन ले रहे हैं इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो लगभग 53 लाख का होगा दोस्तों। यानी कि आपने जितना रुपए का लोन ले रहे हैं उससे 1.5 गुना आप सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट देंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लोन की ईएमआई देते देते ही चुका देते हैं दोस्तों। पर दोस्तों क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है आप इसे किस तरह से मिनिमम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। किसी को आपको अगर 15 लाख का लोन लेना है, 20 लाख का जितना भी लोन लेना है उसका वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपका ये आपको कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सीट चाहिए तो दोस्तों नीचे यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप यहाँ पे इस लिंक के थ्रू एक्सेल सीट डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए एक चीज गौर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको दो चीज देखने को मिल जाएगा। ये जो 35 लाख है ये है प्रिंसिपल, मतलब आपने बैंक से इतना रुपए का लोन लिया। अब ये जो 53 लाख आपको दिख रहा है ये है इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो बैंक को पैसा लौटाना है वो तो बैंक से जितना लोन ले रहे हैं उतना तो आपको लौटाना ही है, यानी कि 35 लाख तो लौटाना ही है। उसी के साथ साथ 53 लाख का इंटरेस्ट देना है। अगर इन दोनों को ऐड कर दे दोस्तों तो लगभग यहाँ पे हो जाता है 90 लाख के आसपास। यानी कि आपने लोन लिया है 30 लाख और आपको देना है 90 लाख। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ईएमआई आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 29,372। हम मोटा मोटी इसको 30,000 मान के चलते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो ईएमआई है इसका आधा हिस्सा जाता है अपने हमारे लोन की तरफ
और आधा हिस्सा जाता है इंटरेस्ट की तरफ। पर दोस्तों ऐसा रियली में होता नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 29,372 है, इसमें से आपने जो बैंक से लोन लिया है 35 लाख का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3,122 रुपए जा रहा है दोस्तों पहले महीने में। और जो इंटरेस्ट है वो 26,250 रुपीज, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको बैंक चार्ज कर रही है दोस्तों। दूसरे महीने में आते हैं तो जो लोन का अमाउंट है वो बस थोड़ा सा बढ़ के 3,145 हो गया। और जो आपका जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो 26,227, सिर्फ थोड़ा सा घटा है। तो दोस्तों पहले क्या होता है, जो भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आपके प्रिंसिपल आपको बहुत कम आपको बैंक में देते हैं दोस्तों, और जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा देते हैं। प्रिंसिपल का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट का वैल्यू धीरे धीरे घटता रहता है। एक पॉइंट पे ये ब्रेक इवन पे आ जाता है, फिर प्रिंसिपल का वैल्यू बढ़ता है और इंटरेस्ट का वैल्यू घटता जाता है दोस्तों। इस हिसाब से आपका लोन काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से इस प्रिंसिपल को ही घटा दें, ये तो 35 लाख है, इसी को ही घटा दें तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट गिरेगा इस वीडियो में एक बार हम देखते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे दो ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ये हमारा दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन हो गया ये वाला जो कि है दोस्तों हमारा पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। अब दोस्तों अगर आप होम लोन के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। उस टर्म्स एंड कंडीशन का नाम है दोस्तों कि अगर आप अपने होम लोन की EMI को रीशेड्यूल करना चाहते हैं, इसको रीशेड्यूलिंग ऑफ होम लोन EMI बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए आप 30,000 रुपए जो दे रहे हैं EMI, इसको आपको रीशेड्यूल करना है, यानी कि इसको बढ़ाना है या फिर घटाना है या फिर कोई प्री पेमेंट कर देना है, यानी कि EMI को छोड़ के एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, इसको रीशेड्यूलिंग आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो अगर हर साल यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक EMI भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका क्या इंपैक्ट आता है। बूम, देखिए जहां पे आप 53 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वो घट के हो गया दोस्तों लगभग 39 लाख रुपीज, यानी कि लगभग 14 से 15 लाख रुपीज आप यहाँ पे सेव कर लिए दोस्तों। अब जहां पे दोस्तों आप अपने EMI को 25 साल तक भर रहे थे, यानी कि टेन्योर 25 साल था, क्या इसका टेन्योर के ऊपर भी कुछ इंपैक्ट आता है? इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे नीचे जाएंगे, देखिए जैसे ये 13 महीना हो गया, 12 महीने हो गए, यहाँ पे आपने एक EMI एक्स्ट्रा दे दिया। फिर अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो उस तरह से आप हर साल में एक एक बार EMI एक्स्ट्रा भरते जा रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है कि कहाँ पे ये वैल्यू जीरो या फिर नेगेटिव आ रहा है। वो आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू, और ये हो गया आपका जीरो, और ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू, यानी कि 231 महीने में आपने अपना होम लोन का EMI को पूरा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों 25 साल यानी कि कितना महीना होता है दोस्तों? 25 गुना 12 करेंगे, 25 गुना 12 करेंगे तो दोस्तों 300 आएगा। तो जिस होम लोन को आप 300 महीने में चुका रहे थे, उस होम लोन को अभी आप कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों 231 महीने में। और दोस्तों यहाँ पे आपने अपने होम लोन के ऊपर कितना सारा पैसा सेव कर दिया दोस्तों। तो अभी भी हम इसको 10 साल में चुका नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो आपको यहीं पे भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हाइक EMI बाय परसेंटेज एवरी ईयर। अब ये क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों आज की डेट में मान लीजिए आप 2024 में एक होम लोन ले रहे हैं। अब आपकी जो सैलरी है आज जितना है, क्या 5 साल के बाद आपकी सैलरी उतना रहेगा या फिर कुछ इंक्रीमेंट होगा? जरूर इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। तो आप मान लीजिए आपकी सैलरी में 5-6% भी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी के डेट में आपकी सैलरी 75,000 है, नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के हो सकता है 85 हो जाए, 90 हो जाए या फिर 1 लाख हो जाए। इसलिए हर साल आपका सैलरी कुछ परसेंटेज से बढ़ता रहता है दोस्तों। अब जो भी परसेंटेज से आपका सैलरी बढ़ेगा, उस जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है उसमें से कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे डाल देना है। इसको भी रीशेड्यूलिंग ऑफ EMI के कैटेगरी में ही आएगा। यानी कि हर साल आपको आपके लोन मैनेजर को बोलना है कि मुझे अपनी EMI को रीशेड्यूल करना है, हर साल मुझे एक एक्स्ट्रा EMI देना है, उसी के साथ साथ मुझे अपने EMI में 5% का इजाफा करना है, या फिर 6% आप जितना यहाँ पे दे सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप अपने ईएमआई को सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अभी हमने आपका जो इंटरेस्ट है उसको 53 से घटा के दोस्तों लगभग 38-39 कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपने ईएमआई को अगर सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो 25 लाख रुपीज। यानी कि जो आपके ईएमआई को 52-53 लाख रुपए दे रहे थे, अभी उसकी दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो घट के आधा हो गया है दोस्तों, यानी कि 25 लाख रुपीज में आपने अपना इंटरेस्ट को घटा दिया है। अभी अगर इसका हम टाइम पे को ऊपर इम्पैक्ट देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक बार आपको दिखा देते हैं। पहले आपका ईएमआई था 29,372 रुपीज। एक साल के बाद आपकी जो ईएमआई आती है 30,840 रुपीज। सिर्फ 5% हर साल आपकी ईएमआई बढ़ती जाएगी। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ गया आपका नेगेटिव वैल्यू। तो दोस्तों आपने अपने लोन को 144 महीने में दोस्तों चुका दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कहाँ पे 300 महीने में, यानी कि 25 साल में आपका होम लोन को क्लियर कर रहे थे, यहाँ पे उसका टाइम आधा घट के हो गया है दोस्तों 144 महीने। और अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसको 6 या फिर 7% कर देते हैं, मान लीजिए 1% और बढ़ा के 6% कर देते हैं, देखिए आपका और 1 लाख के आसपास आपका सेव हो गया। और दोस्तों यहाँ पे इसका आपको फायदा मिल जाएगा, देखिए 137 महीने में। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो आप आराम से अपने 25 साल के होम लोन को सिर्फ 10 साल में क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, और अपना बहुत सारा पैसा ना कि बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेट करके दिखाया ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था दोस्तों। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आपका लोन का अमाउंट, लोन का टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब डाल के कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे दोस्तों हमने अपना इंश्योरेंस वगैरह उस सबको कंसिडर नहीं किया है। अगर वहां पे कंसिडर करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू और इस कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा फर्क आ सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूं इस वीडियो से दोस्तों आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और दोस्तों जो होम लोन के चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ होम लोन का ईएमआई दे के गुजार देते हैं, उनको उस टेंशन से वो बच सकें। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।